नमस्कार दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा की ढेरों बधाइयाँ आप सभी लोगों को। इसको हमारे यहाँ इधर रायबरेली उन्नाव साइड आषाढ़ी पूर्णिमा भी बोलते हैं और इस दिन हमारे यहाँ उड़द की दाल की रोटियाँ बनाई जाती है। तो ये देखिए, ये मेरा उड़द की दाल है और ये मैंने कटोरे में लिया है। ये देखिए, ये दाल मैं पानी में गर्म पानी डाल दूंगी, जल्दी भीग जाएगी। सुबह से मुझे याद नहीं था कि आज गुरु पूर्णिमा है और खाना बना लिया सीधा साधा सा। बाद में पता चला कि आज तो गुरु पूर्णिमा है। आज से दोस्तों, आज से आषाढ़ खत्म हो रहा है, कल से सावन लग जाएगा। सावन में शिव जी की उपासना होती है। वैसे मैं आपको बताऊँ, ये चारों महीने जो है हिंदी के अनुसार आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, ये चारों महीने शिव जी को समर्पित होते हैं। तो ये चलिए देखिए, ये उड़द की दाल हम भिगो देते हैं। भिगो के इसको सिर्फ इसमें हम हींग डालेंगे, बाकी कोई मसाला नहीं ऐड करेंगे, खाली हींग डालेंगे। और इधर गेहूं का आटा जो है उसको गूंथ लेंगे बढ़िया सा और इस दाल को भर के हम रोटी बनाएंगे और उस रोटी में घी लगाएंगे, लहसुन मिर्चा का नमक पीसेंगे, कद्दू की सब्जी बनाएंगे और अरबी की सब्जी बनती है। आज के दिन मेरे यहाँ अरबी की सब्जी जरूर बनती है। साथ में सवेरे ही नहा धो के हम लोग एक सीधा निकालते हैं। सीधा होता है क्या, आप लोग जान लीजिए। आटा, उड़द की दाल, चावल, कोई भी सब्जी, घी और जो भी आप खाते हो कुछ द्रव्य यानी पैसा, जो आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आपकी श्रद्धा के अनुसार आटा दाल चावल भी दीजिए। और किसी मंदिर में किसी पंडित को अपने सभी बच्चों को और अपना परिवार में पूरा छू लें। ऐसे छुआ जाता है, देखिए ऐसे मैंने सवेरे छू लिया है लेकिन पैक करके रख दिया है पंडित के लिए। तो ऐसे छू लीजिए और बोला जाता है कृष्णा अर्पण, कृष्णा अर्पण। 5 बार कृष्णा अर्पण करके दाल चावल आटा सब्जी फल जो भी आपकी श्रद्धा हो वो दान कर दीजिए। क्योंकि इस जन्म में मुझे मिल रहा है, पिछले जन्म में मैंने दिया है, तो इस जन्म में देंगे, अगले जन्म में मिलेगा। तो जरूर ये करिए और थोड़ा द्रव्य जरूर रखिए, मंदिर में पंडित जी को दान कर दें। अभी जो मैं खाना बनाऊंगी ये पहले भगवान को भोग लगा दूंगी, इसके बाद हमारे सारे बच्चे खाएंगे। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। इस दाल को भिगो देते हैं, इसके बाद इसको पीसते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। मैंने सीधा भर के रख दिया है ये। अब शाम को कोई मंदिर जाएगा और पुजारी जी को दे दिया जाएगा। इसी में मैंने पैसे रख दिए हैं, एक डिब्बी में घी रख दिया है। थोड़ा नमक जरूर रखें दाल में। और एक बच्चों, एक बात मैं आपको और बता दूं जो आप नहीं जानते होंगे, कभी भी अरहर की दाल का दाल नहीं दिया जाता, हमेशा उड़द की दाल का, चने की दाल का, यही दाल दिया जाता है। चलिए, तो ये देखिए दाल मैंने पीस लिया है। इससे सिर्फ मैंने हींग डाली है और बाकी कुछ नहीं डाला है। ये आता है, थोड़ा मुलायम कर लेते हैं। ये रोटियां थोड़ा मोटी बनाई जाती हैं बच्चों। ये देखिए, कम से कम इतनी मोटी है ये। दाल ज़्यादा भरी जाती है। ये देखिए, इतनी दाल मैंने भरी हुई है। ज़्यादा ही आप भरिए, तभी आपकी ये कचौड़ियाँ अच्छी लगेंगी। हमारे यहाँ इसको बढ़ई बोलते हैं। और बच्चों, ये भी जरूर बताइएगा कि ये त्यौहार यानी ये आषाढ़ी वाला त्यौहार किसके किसके यहाँ मनाया जाता है। इधर यूपी में तो हमें लगता है लखनऊ, कानपुर सबके यहाँ मनाया जाता है। आप लोग भी बताइएगा कहाँ से आप देख रहे हो और ये आपके यहाँ मनाया जाता है या नहीं। तो पहले मैं ऐसे इससे करके इसको बढ़ा लेंगे और बहुत धीमे से इसमें हम बेलन मारेंगे। ये थोड़ा मोटी ही बनाई जाती है, जब महीन के चक्कर में मत पड़े, नहीं तो फट जाएगी, दाल निकल आएगी आपकी।
तो पहले हम डालेंगे ये भगवान वाली, जो भगवान की बनाई है भोग लगाने वाली। फिर इसके बाद ये हम अपनी डालेंगे। ये देखिए इतनी मोटी मोटी ही ये बनाई जाती हैं। चूल्हे में बनाई जाती बच्चों तो बहुत अच्छी बनती है। ये रोटियां चूल्हे पे बनती हैं फ्रेंड्स तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन अब चूल्हा है नहीं तो गैस पे बनानी पड़ रही है। धीमी आंच पे पकाइए जिससे अंदर तक लाल लाल पक जाए। पलट दीजिए। गैस की आंच तेज मत रखिएगा वरना देखिए गैस तो भी फूल गई है। दिख रहा है देखो, ये देखिए दिख रही। हाँ बस ज़्यादा नहीं दिखा रहा। अब हमारी सारी रोटियां बन गई हैं। अब हम आपको सर्व करके दिखा ये देखिए ये मैंने बनाई है खीर और ये बनाया है खट्टा मीठा कदुआ, ये है हमारा अचार, ये है मेरी आलू पनीर की सब्जी और ये है मेरा चावल। और ये देखिए ये अरबी का भरता है क्योंकि तेल वाली अरबी कोई खाने को तैयार नहीं था, स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ चल रहा बच्चों का त्यौहार है इसलिए मना लिया है। और ये है इमली की मीठी चटनी, ये देखिए तो थोड़ा थाली में जगह कम है इसलिए हम रख नहीं पा रहे हैं, ये देखिए। और ये अरबी का भरता इधर रख दिया है। अब ये देखिए जो मेन चीज़ है ये है हमारी बढ़ई, इसको हमारे यहाँ बढ़ई बोलते हैं, ये देखिए। और आज हमारे यहाँ इधर रायबरेली साइड आज इसको बढ़ई ही बोलते हैं कि आज बढ़ई का त्यौहार है। तो ये देखिए ये हमने घी लगाया, ये काफ़ी मोटी मोटी बनती हैं। और इधर हमारे मायके साइड ये पानी लगा के बनाई जाती हैं और हाथ से बनाई जाती है। मैंने तो बेल के बनाया है, पानी लगा के बनती है और हाथ से बनती, बहुत मीठी मीठी सी बनती है। तो चलिए अब इसको हम भगवान का भोग लगा देंगे। और सबसे पहले आप लोगों को, और बस इसको खाने का तरीका मैं आपको बता दूं, फिलहाल हम भगवान को भोग लगाएंगे इसलिए उसको नहीं छुएंगे। ये देखिए ये मैंने बढ़ई तोड़ी है और इधर घी रखा हुआ है, घी में हम डुबोएंगे, हमारे यहाँ जैसे खाया जाता है। और ऊपर से ये लहसुन मिर्चा के देखिए नमक कितना बढ़िया पीसा जाता है। ये देखिए इसका बढ़ई का नमक स्पेशल होता है, लहसुन है, मिर्चा है, जीरा है और थोड़ी सी अदरक है। नमक बिल्कुल नाम मात्र को, मतलब नमक इतना होता है कि बिल्कुल थोड़ा सा नमकीन लगे। और इतने में इसमें ज़्यादा लगा के हम लोग डालते हैं क्योंकि इसमें नमक कम होता है ना, चटनी जैसा होता है। ये देखिए और इसको खाइए, इसका स्वाद लाजवाब होता है। तो चलिए पहले हम अपने भगवान को भोग लगाते हैं, इसके बाद आप सबके साथ। तैयार हो गई है आषाढ़ी की थाली। ये देखिए दाल बड़ी रोटियाँ, ये चटपटा अचार, ये कद्दू का खट्टा मीठा सब्जी, ये हमारी खीर और ये मेरा राइस है जीरा राइस और ये है आलू पनीर की सब्जी और साथ में देखिए देसी घी और ये
स्पेशल लहसुन मिर्चा का नमक। एक बार अगर आपने इस नमक को बना लिया ना तो ये नमक बहुत ही टेस्टी होता है। और साथ में देखिए ये हमारी बिड़ैया हैं और ये है मेरा इमली की चटनी और ये है चोखा।